नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। तो दोस्तों, यदि आप भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रोमांटिक एज के बारे में, रोमांटिक एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स यानी पोइट्स के बारे में। इससे पहले वीडियो नंबर 1 जो हमारा गया था उसमें हमने विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस किया था, रोमांटिक एज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रोमांटिक एज के कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स को, कुछ इम्पोर्टेंट पोइट्स को पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले हम ले रहे हैं एस.टी. कोलरिज को। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं एस.टी. कोलरिज के बारे में। तो एस.टी. कोलरिज के बारे में ये जाना जाता है कि असाधारण को साधारण बना देता था एस.टी. कोलरिज, और जबकि इसका उल्टा था कि साधारण को असाधारण बनाने वाले कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ। एस.टी. कोलरिज अफीम के आदी थे, यानी वो अफीम के नशे में रहा करते थे, और वो डिप्रेशन की वजह से ऐसा करते थे, यानी वो डिप्रेशन में चले गए थे। और दोस्तों, वो बहुत अच्छे दोस्त थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, और उनका जो फेमस वर्क माना जाता है, हिज फेमस वर्क इज़ बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि उन्होंने लिखा था 1817 में। और दोस्तों, हिज लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड अदर पोएट्स डिलीवर्ड फ्रॉम 1808 टू 1819 वर कलेक्टेड आफ्टर हिज डेथ इन 1834। 1834 में उसकी मौत के बाद उसके कुछ लेक्चर्स शेक्सपियर पर और दूसरे पोएट्स के ऊपर जो लेक्चर्स थे जो उन्होंने डिलीवर किए थे, उनको कलेक्ट किया गया था उनकी मौत के बाद, 1834 में सॉरी। दोस्तों, बायोग्राफिया लिटरेरिया एस.टी. कोलरिज का बेहतरीन वर्क माना जाता है। ये एक उनका बायोग्राफिकल वर्क है जिसमें उन्होंने बायोग्राफी दी है, और इसी के अंदर उन्होंने एक टर्म दिया है जो एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। क्या होता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ? तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता है दोस्तों, दिस इज़ अ टर्म बाय एस.टी. कोलरिज, कि यदि रीडर कुछ पढ़ रहा है और उसे लगे कि यह हो सकता है, तो इसे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं। यानी रीडर यदि सभी चीज़ों पर यकीन कर ले जो भी उसके सामने हो रहा हो, तो उसे कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो ये टर्म जो देने वाले थे वो एस.टी. कोलरिज थे दोस्तों। हिज फेम रेस्ट्स ऑन, यानी उनकी जो प्रसिद्धि है वो 3 कविताओं के ऊपर जाकर के रुकती है, यानी इन 3 पोएम्स से वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, इनसे ही वो जाने जाते हैं एस.टी. कोलरिज। सबसे पहली एंशिएंट मारिनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। दोस्तों, ये उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम मानी जाती है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, जिसको कि लिरिकल बालेड में भी शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये एक बालेड है, लिरिकल बालेड में केवल एकमात्र बालेड है एंशिएंट मारिनर। कुबला खान और क्रिस्टाबेल, ये 3 उनके फेमस वर्क माने जाते हैं। कुबला खान के बारे में अगर आप जानें दोस्तों, तो ये एक इनकम्प्लीट पोएम है, और इस पोएम के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि एक बार अफीम के नशे में एस.टी. कोलरिज को एक सपना आया था, लेकिन किसी ने बीच में दरवाज़ा खटखटा दिया था, और बाद में उन्होंने सोने की बहुत कोशिश की थी, और ये सोचा था कि दोबारा से वो सपना आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसी वजह से ये कविता अधूरी ही रह गई, इनकम्प्लीट पोएम रह गई दोस्तों, कुबला खान। अगले जो पोएट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वे हैं रॉबर्ट साउदे। तो रॉबर्ट साउदे के बारे में आप जानते होंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले दोस्तों यही पोएट लॉरेट बने थे। इनका जो फेमस एपिक माना जाता है वो माना जाता है थालाबा, द कर्श केहामा, ये भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। और सबसे ज़्यादा फेमस वर्क उनका माना जाता है जो प्रोज वर्क है, लाइफ ऑफ नेल्सन। और ये हम सभी जानते हैं, साउदी वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन 1813। 1813 में रॉबर्ट साउदे को
राज कवि के रूप में अपॉइंट किया गया था दोस्तों। आइए अगले पोएट के बारे में पढ़ते हैं। तो अगले पोएट है हमारे लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ही फेल इन लव विद मैरी कैवर्थ। मैरी कैवर्थ के साथ उन्हें प्रेम हो गया था। अच्छे घर में वो पैदा हुए थे। उनकी टांग में कुछ खराबी थी दोस्तों बचपन से ही, लेकिन वो फिर भी हैंडसम बॉय था। और लॉर्ड बायरन के बारे में ये कहा जाता है कि उसने अपनी डिस्टेंस कजिन को प्रपोज़ किया था, लेकिन उसने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था और इस वजह से वो थोड़ा सा निराश हो गए थे। और दोस्तों ये जो जानकारी हमें मिलती है कि जो उनकी डिस्टेंस कजिन थी उन्होंने उनके प्रेम को ठुकरा दिया था, यानी उनको रिजेक्ट किया था। ये वाली इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो द ड्रीम पोएम से मिलती है, जो उन्होंने 1816 में लिखी थी। एक पोएम उन्होंने लिखी थी दोस्तों, चाइल्ड हेरोल्ड। चाइल्ड हेरोल्ड बहुत ज़्यादा फेमस उनकी पोएम मानी जाती है। और उन्होंने कहा भी था दोस्तों कि आई वोक अप वन डे, कि मैं एक दिन उठा एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, और मैंने अपने आप को फेमस पाया। तो ये चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने, ये चाइल्ड हेरोल्ड के बारे में उन्होंने कहा। तो ये वाली जो उनकी पोएम थी दोस्तों, ये उन्होंने इसी के बारे में कहा था। इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिवाइवर्स सैटायरिकल पोएम मानी जाती है उनकी। एल्डर रोमांटिक्स प्लस न्यू क्लासिकल को फॉलो करने वाली कविता के बारे में उन्होंने लिखा था। तो आइए दोस्तों एक और रोमांटिक एज के इम्पोर्टेंट राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिनका नाम है पीबी शैली। दोस्तों पीबी शैली का जो जन्म हुआ था वो 4 अगस्त 1792 को हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 8 जुलाई 1822 को। पीबी शैली का निक नेम था दोस्तों मैड सैली एटन। पीबी शैली के फर्स्ट नॉवेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका पहला नॉवेल माना जाता है जेस्ट्रोजी। और दोस्तों आपको बता दें कि जब पीबी शैली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होग नाम के एक लड़के से हुई थी, स्टूडेंट से हुई थी, जिनके साथ उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी दोस्तों। उन्हें भी राइटिंग फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और हमारे पीबी शैली भी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। और अपने स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने अपने फ्रेंड होग के साथ मिल करके एक पम्फलेट की रचना की थी जिसका नाम था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जो उन्होंने लिखा था 1811 में, जो एक बवाल बन गया था उस समय। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखने की वजह से उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया गया था दोस्तों क्वीन मॉब उन्होंने लिखा था 1813 में। स्कूल टीचर हिचेनर से प्रभावित होकर ये वर्क उन्होंने दिया था। अगले कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि उन्होंने लिखा था 1815 में। मॉन्ट ब्लैंक उन्होंने लिखा था 1816 में। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1817 में लिखा था। ओजिमेंडियास को उन्होंने लिखा था 1818 में। और एडोनियास लिखा था उन्होंने 1821 में, जो कि इलेजी था कीट्स की डेथ पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।